स्वागत है आपका तंदुरुस्त जीवन चैनल पर। आज बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भस्थ शिशु की नॉर्मल दिल की धड़कन कितनी होती है, प्रेगनेंसी के किस हफ्ते से गर्भस्थ शिशु के दिल की धड़कन बनती है और आप इसे कब सुन सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान आमतौर पर गर्भ में पल रहे शिशु की नॉर्मली धड़कन 110 से 160 बीट प्रति मिनट के बीच होती है। गर्भ में शिशु विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करता है, जैसे कि हिलता डुलता है, लात चलाता है, घूमता है। तो गर्भस्थ शिशु की गतिविधियों के अनुसार उसके दिल की धड़कन में भी उतार चढ़ाव हो सकता है और ये बढ़कर 180 या 190 तक भी पहुंच सकती है और यह भी नॉर्मल है। लेकिन अगर गर्भस्थ शिशु के दिल की धड़कने की गति 220 बीट प्रति मिनट से अधिक हो तो यह असामान्य है। दोस्तों, अगर आपके मन में गर्भ में पल रहे शिशु की धड़कन को लेकर कोई टेंशन है, कोई बात है, तो ऐसे में आप अपनी डॉक्टर से बात कर सकती हैं। अब बात करेंगे कि गर्भस्थ शिशु के दिल की धड़कन कब बनना शुरू होती है। दोस्तों, गर्भ स्थापित होने के लगभग 3.5 हफ्ते के बाद शिशु का दिल बनना शुरू हो जाता है, पर इस दौरान शिशु के दिल में किसी भी प्रकार की कोई धड़कन नहीं होती। लेकिन प्रेगनेंसी के 5वें हफ्ते के दौरान शिशु के दिल के जो 4 चैम्बर हैं वह धीरे धीरे विकास करना शुरू कर देते हैं और प्रेगनेंसी का 6ठा हफ्ता शुरू होते ही शिशु के दिल में धड़कन पैदा हो जाती है, यानी कि शिशु का दिल धड़कना शुरू हो जाता है। दोस्तों, कभी कभी शिशु की धड़कन प्रेगनेंसी के 7वें हफ्ते के दौरान भी पैदा हो सकती है, क्योंकि इसका कोई निश्चित समय नहीं है और प्रेगनेंसी के दौरान प्रत्येक गर्भवती महिला की स्थिति भी अलग हो सकती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 6ठे हफ्ते के दौरान शिशु का आकार एक दाल के दाने के बराबर होता है और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि इस समय शिशु का साइज़ कितना छोटा है। शुरुआत में शिशु के दिल की धड़कन काफ़ी कम और धीरे धीरे होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन और महीने गुजरते जाते हैं वैसे वैसे शिशु की धड़कन तेज़ होती जाती है और प्रेगनेंसी के लगभग 7वें से 8वें हफ्ते में शिशु की जो हार्ट बीट यानी कि हृदय गति होती है 100 से लेकर 160 बीट प्रति मिनट हो जाती है और ये वह समय है जब आप पहले अल्ट्रासाउंड स्कैन के दौरान अपने गर्भ में पल रहे शिशु के दिल की धड़कन को सुन सकती हैं और ट्रांसवेजाइनल स्कैन के द्वारा शिशु के दिल की धड़कन को मॉनिटर पर देख भी सकती हैं। अगर आप किसी कारण से ट्रांसवेजाइनल स्कैन नहीं करा पा रही हैं तो आप इसे डॉपलर के माध्यम से धड़कन को सुन भी सकती हैं। दोस्तों, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान गर्भस्थ शिशु की धड़कन कभी तेज़ तो कभी कम होती रहती है, लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो उसकी धड़कन भी स्थिर हो जाती है। डॉक्टर प्रेगनेंसी के 6ठे हफ्ते से लेकर 7वें हफ्ते तक शिशु की धड़कन को अल्ट्रासाउंड के ज़रिए सुन सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी के 6ठे हफ्ते में शिशु की धड़कन सुनाई नहीं दे पाती, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके कुछ कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि गर्भाशय में शिशु किस स्थिति में है, यानी कि वह किस एंगल में गर्भ में स्थापित है, जिसके कारण शुरुआती समय में धड़कन बहुत हल्की होती है और कभी कभी धड़कन होते हुए भी ये सुनाई नहीं देती। इसके अलावा अगर गर्भवती महिला का वज़न ज़्यादा है, उसके पेट पर चर्बी की मोटी लेयर है, तो इससे भी धड़कन को सुनने में रुकावट पैदा हो सकती है और डॉपलर की मदद से कई बार धड़कन सुनाई नहीं देती, क्योंकि शुरुआत में ये धड़कन बहुत हल्की होती है। इसके अलावा कई बार गर्भवती होने के टाइम की एक्यूरेसी में गड़बड़ी होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। इसलिए ऐसे में आप परेशान ना हो और प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें हफ्ते के बाद ही गर्भस्थ शिशु के दिल की धड़कन सुनने की कोशिश करें, तभी आपको सही रिज़ल्ट मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, आमतौर पर प्रेगनेंसी के 10वें हफ्ते से लेकर 12वें हफ्ते में ही ज़्यादातर शिशु की धड़कन अल्ट्रासाउंड के ज़रिए सुनी जाती है। तो अगर आपको आपके शिशु की धड़कन प्रेगनेंसी के 6ठे हफ्ते से लेकर 8वें हफ्ते तक सुनाई ना भी दे तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों,
अल्ट्रासाउंड के दौरान जब डॉक्टर मॉनिटर पर शिशु की धड़कन को देखती हैं तो इस दौरान आप भी शिशु की धड़कनों को देख सकती हैं और इससे आपके मातृत्व का एहसास और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। गुड बाय।